प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लगते जिगर बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को रमजान के महीने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोजा रखने के लिए अपनी जिंदगी में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह सुनकर आपकी भी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। हजरत फातिमा की रोजे की मुश्किलात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जब रमजान मुबारक के महीने की आमद मदीना शरीफ में हुई तो मदीना शरीफ में चारों तरफ रमजान की खुशियां फैल रही थी, लेकिन हुजूर की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में खामोशी थी। जब पहला रमजान शरीफ था तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात अल्लाह की इबादत करने के बाद शहरी खाने के लिए बैठी तो क्या देखती है कि घर में थोड़े से पानी के अलावा कुछ ना था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस एक गिलास पानी को पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं और हरदम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो इसमें भी तेरी रजा होती है। और यह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करके उन्होंने उस पानी को पी लिया। आपने जैसे ही अपनी दुआ को खत्म किया, उधर मस्जिद नबी से मधुर अजान की आवाज कानों में घुलने वाली मीठी मिश्री की तरह पूरे मदीना को इबादत का पैगाम देने लगी थी। और फिर फजर की नमाज हुई। सारे सहाबी नमाज पढ़ने के बाद में अपनी काम की तलाश करने के लिए निकल पड़े और इसी बीच हजरत अली भी काम की तलाश में निकल पड़े। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे भूख भी बढ़ रही थी। और उधर दूसरी तरफ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ एक गिलास पानी ही शहरी में लिया था। इसके बावजूद भी आप पूरा दिन अल्लाह पाक की इबादत कर रही थी। आप जब इबादत कर रही थी तो प्यारे हसन हुसैन आए और आकर आपके बराबर में बैठ गए और कहने लगे कि अम्मा, हमें कुछ खाने को दे, हमें भूख लग रही है। तो अपने बच्चों की भूख को देखकर आपका दिल मचल गया, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों की भूख को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी तरह से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भी दुख गया, लेकिन फिर भी आपने मुस्कुराते हुए अंदाज में अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, यह दुनिया तो एक इम्तिहान है, आखिरत तो अल्लाह के घर है और तुम सब्र से काम लो। तुम्हारे अब्बा जान कुछ काम देखने के लिए गए हैं। अल्लाह चाहेगा तो बस शाम तक वह कुछ ना कुछ अफ्तियारी के लिए लेकर ही वापस लौटेंगे। अपनी माँ के मुंह से यह बातें सुनकर प्यारे से हजरत हसन हुसैन के दिल को सुकून मिल गया और आप खेलने के लिए बाहर चले गए, इसी उम्मीद से कि शाम को अब्बा जान कुछ खाने के लिए लाएंगे। और दूसरी तरफ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में यह दुआ करने लगी कि अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों को सब्र अता फरमा। और इतनी तंगी में भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पर पूरा यकीन था। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो काम की तलाश में निकले थे, आपको कोई काम ना मिला और दिन ढलता जा रहा था। सूरज आसमान में चढ़ता जा रहा था और सूरज की चढ़ती धूप से मदीना की सरजमी तपने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, हजरत अली को अपनी बीवी हजरत फातिमा और मासूम हसन हुसैन की भूख की याद आई तो आपकी आंखों में आंसू मुबारक आ गए और आपने आंसू पोंछकर हिम्मत बांधकर एक सहाबी के घर गए और जाकर अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम, मेरे बच्चों का आज रमजान है और मेरे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? उन सहाबी ने हजरत अली से कहा कि अली, खुदा की कसम, अगर कोई काम हमारे पास होता तो हम आपको जरूर देते, लेकिन कई दिन से हमारे घर में भी बहुत परेशानी है और हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यह सुनकर हजरत अली उदास हो गए, लेकिन आपने फिर भी उन सहाबी को दिलासा देते हुए कहा कि अल्लाह पर यकीन रखो और सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। इसके बाद वह फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में फिर मासूम हसन हुसैन और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का ख्याल आया और आप अब दोबारा दूसरे सहाबी के पास काम की तलाश में पहुँचे। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर लौटने का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखें एक उम्मीद की रोशनी से चमक रही थी। ठीक उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में कहने लगे, अम्मी जान, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही,
अब्बा जान कब घर आएंगे। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुँचे और सलाम करके बोले, भाई क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है, तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने मासूम बच्चों की भूख और हजरत फातिमा के रोजे का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आधे हुक्म से भी पहले उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वह फिर उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करे। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वह बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, अल्लाह तू ही हमारा रिज़्क देने वाला है, अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वह तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली थके हुए जिस्म के साथ घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खजूरें ली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर ली। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक गरीब बुजुर्ग बाहर खड़ा होकर कहने लगा, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख अब और सहन नहीं हो रही, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और कोमल था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, मेरे शौहर हमारा इफ्तार इन गरीब बुजुर्ग को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर भावुक हो गए। फिर सबने अपना इफ्तार दे दिया और दुआ की, मेरे रब हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गई। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक गरीब बूढ़ी औरत की आवाज आई, ए रसूल की बेटी फातिमा, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में गरीबों की मदद करती हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख की शिद्दत सहन नहीं कर पा रही। ये सुनकर हजरत फातिमा ने अपने शौहर हजरत अली से कहा कि मेरे प्यारे शौहर, इन रोटियों को इस भूखी और गरीब बूढ़ी औरत को दे दीजिए। हजरत अली ने बड़े उदास मन से हजरत फातिमा से पूछा कि तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रही है। अल्लाह मुझे इस भूख को बर्दाश्त करने की हिम्मत देगा। और फिर हजरत फातिमा ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखी औरत को दे दी और कहा कि अल्लाह हमारे इस सब्र और रोजे को कबूल अता फरमाए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देखकर हजरत अली ने कहा कि फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को जरूर कबूल करेगा। और फिर ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ, मेरे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नती खाना लेकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोजे की हालत में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थी। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर जाकर देखा, एक नूरानी चेहरे वाला शख्स आपके दरवाजे पर तशरीफ फरमा था और जिसके हाथ में बहुत सारा जन्नती खाना था। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नूरानी चेहरे वाले शख्स से पूछा कि जनाब आप कौन हैं? तो नूरानी चेहरे वाले शख्स ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के सब्र को पसंद फरमाया है और तुम्हारी भूख को दूर करने के लिए जन्नती खाना भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खाना लेकर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ए फातिमा देखो देखो हमारा रब कितना रहीम है, उसने हमारे लिए जन्नत से खाना भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आई और उस खाने को देखकर रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं करने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह निहायत ही रहीम और करीम है, जो अपने बंदों के हर अच्छे बुरे कर्मों को देखता है और सब्र करने वालों के साथ होता है। जो सब्र करते हैं अल्लाह उनको उसका बेहतर इनाम अता फरमाता है। अब यह खबर धुएं की तरह पूरे मदीना में फैल गई कि हुजूर की बेटी का खाना अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। मदीना के कुछ लोग तो यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन जो लोग अल्लाह के नाफरमान बंदे थे और जो मुनाफिक थे वह इस बात से इनकार करने लगे और इसे एक झूठी खबर मानने लगे और मदीना में यह फैलाने की कोशिश करने लगे कि यह खबर झूठी है। इसमें एक शख्स आगे बढ़कर आया और मदीना के लोगों से कहने लगा कि क्या तुम भी इस खबर को सच मानते हो कि वाकई में हजरत फातिमा के लिए जन्नत से खाना आया है? तो लोगों ने यह सुनकर कहा, बेशक अल्लाह रहीम और करीम है और वही सबसे बड़ा मेहरबान है, वो जो चाहे कर सकता है। तो जन्नत से खाना आना तो बहुत ही मामूली बात है। बहुत सारे लोग इस खबर को सुनकर अल्लाह पर ईमान भी ले आए, लेकिन जो मुनाफिक थे वह यह सच नहीं मान रहे थे और इस खबर को झूठा साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने सबको चुप कराते हुए फरमाया, ए मदीना के लोगों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मोजे चमत्कार कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, अल्लाह ने उसे जो मर्तबा दिया है यह उसी तरह का एक मोजा है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की एक सूरह की तिलावत की जिसका तर्जुमा है, जो शख्स तकवा परहेजगारी अपनाता है अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज्क अता करता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई खामोश हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह मौजा पूरे मदीना में चर्चा का कारण बन गया तो मुनाफिक और काफिर इस पर सख्त नाराज हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मुकाम मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। मुनाफिक और काफिर इस बात से डरने लगे और पूरे मदीना के लोगों के दिलों में वह एक ऐसी गलतफहमी पैदा करने लगे जिसकी वजह से इस खबर को झूठा साबित कर सके और फिर वह लोगों के दिल में यह शक डालने लगे कि यह मन से बनाई हुई कहानी है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और सारे मुनाफिक एक साथ इकट्ठा होकर यह योजना बनाने लगे कि कैसे मदीना के लोगों के दिलों में गलतफहमी को पैदा किया जाए। और फिर उनमें से एक शख्स आगे बढ़कर आया और कहने लगा कि अब हम क्या करें? तो मुनाफिकों और काफिरों ने कहा कि ऐसा करो, मदीना के घर घर जाकर लोगों के दिलों में ये शक पैदा कर दो
कि हुजूर की बेटी हजरत फातिमा ने कोई ख्वाब देखा था और ख्वाब में उन्होंने देखा कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत से खाना भेजा है। यह बात सच नहीं है, यह हजरत फातिमा के दिमाग का एक ख्वाब है। और फिर सारे मुनाफिक एक एक करके मदीना के घरों में जाकर यह बातें फैलाने लगे। लेकिन जो अल्लाह को मानने वाले इबादत गुजार बंदे थे, उन्होंने मुनाफिकों की इस बात से इनकार कर दिया और कहने लगे कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की सच्चे रसूल है और वह जो कहते हैं वह बात सच होती है। अगर हुजूर ने फरमाया है कि हजरत फातिमा के लिए अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा है, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, यह बात बिल्कुल सच है। यह सुनकर मुनाफिक और काफिर घबरा गए और उनके पसीने छूट गए और मायूस होकर उल्टे पांव अपने घरों को वापस लौट आए। इस घटना के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लंबे वक्त तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रही। वह सोच रही थी, अल्लाह ने मुझे यह शानदार इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अल्लाह हम सभी के गुनाह को बख्श दे और हमारे सब्र के बदले में हमें जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तूने मुझे वह मुकाम दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती। ऐ अल्लाह, हम तेरी रजा के लिए ही यह सब करते हैं। अगर तू हमसे राजी हो जाए तो हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगे, क्योंकि जिससे अल्लाह राजी हो जाए तो उसके लिए यह सबसे बड़ी कामयाबी है और किसी शख्स के लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। अगर तू राजी है, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचा मुकाम अता फरमाना। अगली सुबह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लगते जिगर बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा, तुमने तुम्हारे अल्लाह को राजी कर लिया है और अल्लाह तुमसे बेइंतहा खुश हो गया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नती खाना भेजा है। यह तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से अल्लाह ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आपके सब्र पर आपके तकवा और परहेजगारी का इतना बेहतर इनाम दिया। दोस्तों, ये रमजान शरीफ का महीना है जो बहुत ही बरकतों वाला है। तो इस महीने की अहमियत को समझे और इस बरकत वाले महीने में अल्लाह हमें और आपको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, साथ ही रोजे रखने की हिम्मत और ताकत अता करे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।